दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो आज आप लोग के लिए फिर साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे कि हम हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? फल से, तना से, पुष्पकली से या जड़ से? तो ये हो जाएगा आप लोगों को पुष्पकली से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंग्लोथुबियन किसकी नस्लें हैं? कुत्ता का, गाय का, भैंस का या फिर बकरी का? तो एंग्लोथुबियन जो है दोस्तों ये बकरी की एक नस्ल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी मिट्टी से छात्र की मात्रा कम करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाना चाहिए? चूना, जिप्सम, क्लोरीन या फिर यूरिया? तो मिट्टी में छात्र की मात्रा को कम करने के लिए मिट्टी में जिप्सम मिलाया जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? ये हो जाएगा मानसूनी वनों में, उष्णकटिबंधीय वनों में या सदाबहार वनों में? तो ये हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। चलिए, एक समान नेत्र के लिए स्पष्ट दूरी कितनी है? तो आप सभी जानते हैं कि एक समान नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 cm की होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वाले व्यक्ति की जांच किस पदार्थ से किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम टेट्रा एथिल या नैनोक्सीड? तो ये हो जाएगा आप लोग को पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर देखते हैं कोई व्यक्ति शराब पीकर वाहन चलाता है या पुलिस कहीं चेक करती है, बोलती है एक मशीन में फूको, तो वो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ही वो जांच की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण की गति किस प्रकाश में होती है? हरा, नीला, लाल या फिर नीला और हरा दोनों में? ये दोस्तों हो जाएगा नीला और हरा दोनों में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परमाणु पायल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय विखंडन में, नाभिकीय संलयन में, पनडुब्बी में या फिर नैनोक्सीड? तो ये हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय विखंडन में परमाणु पायल्स का प्रयोग किया जाता है। चलिए फिर आगे को चलते हैं। कठोर शारीरिक श्रम करने वाले श्रमिक की हथेलियों एवं तलवों की त्वचा मोटी हो जाने का कारण क्या है? तो ये हो जाएगा आप लोग को दोस्तों मोटी अवतक उत्तक। इसी कारण आप लोग के हथेली में देखते होंगे कि गांठ आ जाता है। किसी आपको हाथ लेवर करते हैं या फिर कुल्हाड़ी चलाते हैं या फिर लटकते हैं या फिर बीम उम खींचते होंगे, देखते होंगे हाथ में उंगली के बगल में एक गांठ सा पड़ जाता है, वो इसी कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फ्यूज तार में अल्प गलनांक एवं डैश होनी चाहिए। दोस्तों एक फ्यूज तार में अल्प गलनांक एवं उच्च प्रतिरोध होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे शरीर में मिर्गी से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा, आँख, तंत्रिका तंत्र या फिर मस्तिष्क? तो मिर्गी से प्रभावित होने वाला अंग दोस्तों तंत्रिका तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे शरीर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? 12%, 18%, 10% या फिर 25%? तो ये हो जाएगा हम लोग का 18%। हमारे शरीर में कार्बन की जो मात्रा है वो 18% है। चलिए आगे चलते हैं। अगर माता पिता दोनों का रक्त समूह ओ है तो बच्चे की संभावित रक्त समूह क्या होनी चाहिए? अगर माता का भी रक्त समूह ओ है और पिता का भी रक्त समूह ओ है, अगर माता का भी रक्त समूह ओ है और पिता का भी रक्त समूह अगर ओ है, तो बच्चे का भी संभावित रक्त समूह होगा वो ओ ही होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा आप लोग को ओ। चलिए आगे चलते हैं। हैजा हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? छोटी आंत को, बड़ी आंत को, अग्नाशय को या फिर फेफड़ा को? तो ये हो जाएगा छोटी आंत को। हैजा हमारे शरीर की छोटी आंत को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारे शरीर में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? दोस्तों हमारे शरीर में हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 10% सिर्फ है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेकोमा ग्लूकोमा से हमारे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये तो सिंपल है। अगर ट्रेकोमा ग्लूकोमा की बात आती है तो आँख ये एक सा अंग है जो कि ट्रेकोमा और ग्लूकोमा से प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारे शरीर में प्लेग से प्रभावित होने वाले अंग कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र, फेफड़ा, आंत या लिम्फ ग्रंथि? तो ये हो जाएगा लिम्फ ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगर माता पिता का रक्त समूह ए है तो बच्चों का संभावित रक्त समूह क्या हो सकता है? अगर माता का भी ए है और पिता का भी ए है तो बच्चे का जो है ये ए भी हो सकता है या फिर बी भी हो सकता है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का? ए या बी दोनों हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। मधुमेह हमारे शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? छोटी आंत, बड़ी आंत, यकृत या फिर अग्नाशय? तो मधुमेह जो है हमारे शरीर के अग्नाशय को प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्षय रोग, टीबी जो है ट्यूबरक्लोसिस करते हैं, वह किससे, कौन सा अंग जो है कि प्रभावित नहीं होता है? टीबी जो है क्षय, इनमें से
किससे प्रभावित नहीं होता है? फेफड़ा, तंत्रिका तंत्र, हड्डी या फिर मस्तिष्क? तो ये हो जाएगा आप लोग को तंत्रिका तंत्र ही एक ऐसा अंग है जो टीबी से प्रभावित नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या है? ये हो जाएगा, जानते हैं सबसे उत्तम किस्म का कोयला क्या होता है? एंथ्रासाइड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। हमारे शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? दोस्तों हमारे शरीर का सामान्य तापमान उसे बोला जाता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन ये संभवतः इसको बोला जाता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना, ये हमारे शरीर का सामान्य तापमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? नील नदी का उद्गम स्थान ये हो जाएगा विक्टोरिया झील, नील नदी का उद्गम स्थान है। चलिए आगे चलते हैं। पोलियो रोग का संचारण अंग है पीलिया दोस्तों, पीलिया है। पीलिया रोग का जो है, पीलिया रोग का जो संचारण अंग कौन सा है? तो पीलिया रोग का संचारण अंग आप लोगों को हो जाएगा ये यकृत हो जाएगा। पीलिया जो है यकृत को प्रभावित करता है। चलिए आगे चलते हैं। गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग जो है ये आप लोग को कैरोटीन के कारण गाय के दूध का पीला रंग होता है, कैरोटीन के कारण। चलिए आगे चलते हैं। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त स्कंदन में आप लोगों को ये हो जाएगा विटामिन के क्रियाशील होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्षुद्र ग्रह निम्नलिखित में से किनके बीच पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह, तो ये हो जाएगा आप लोग को क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच ये पाया जाता है क्षुद्र ग्रह। आगे चलते हैं। सोल्डर जो है किसका मिश्र धातु है? सोल्डर जो है, तो ये हो जाएगा आप लोग को ये हो जाएगा Sn और Pb का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। उपास्थितिकी तथा हड्डियों के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? तो ये हो जाएगा आप लोग को कैल्शियम। उपास्थितिकी तथा हड्डी के निर्माण में सहायक तत्व जो वो कैल्शियम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लौह अयस्क को प्रज्वलित करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आप लोग को मैग्नीज या चूनास्म या फिर दोनों या ननोबदीज। तो ये हो जाएगा दोनों, मैग्नीज और चूनास्म दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यूरेनस ग्रह किस रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ये क्वेश्चन आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूरेनस ग्रह जो है ये आप लोग को हो जाएगा डी, नीला रंग को उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है तब किस ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगा? किसी रबड़ की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रतिक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा और वेग का नुकसान नहीं है तब किस ऊंचाई तक वह ऊपर उठेगा? तो दोस्तों ये सब आप लोग जानते हैं कि ये हो जाएगा 1 मीटर तक ही उठेगा। सिर्फ कितना तक उठेगा? 1 मीटर तक। अब ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा। एक समतल दर्पण से परावर्तन के बाद एम्बुलेंस सब किस प्रकार दिखेगा? तो ये हो जाएगा आप लोग को इस प्रकार दिखेगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये सी हो गया आप लोग का। चलिए आज इतना ही। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबा दें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए इतना ही आज के लिए। थैंक यू, गुड बाय।